नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और बेनिफिटेड हो रहे हैं इससे। आप लोग ऑनलाइन की जो क्लासेस है, लाइव क्लासेस थोड़ी इंपैक्टफुल होती हैं। जब आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं तो थोड़े कम इंपैक्टफुल होते हैं, बट कंटेंट तो वही आना है जो आप क्लासरूम में ऑफलाइन में करते हैं और जो ऑनलाइन में सामने आते हैं। कंटेंट तो एक ही चीजें आनी है, ठीक है। दिल लगा के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, समय का पूरा उपयोग करें और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें। जो दिमाग का छितराव होता है, बिखराव होता है, उसको कम करें। बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप देखें तो बहुत सारे इसके फायदे भी हैं। नुकसान तो डेफिनेटली है ही, आप उसको फील कर ही पा रहे होंगे, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। आप बहुत सारे टीचर को इस प्लेटफॉर्म पे एक ही कंटेंट को देख पाते हैं, कंपेयर कर पाते हैं और आप रिजेक्ट सेलेक्ट बड़ा इजीली कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन क्लासरूम में ये सब उतना आसानी से नहीं हो पाता। तो हर चीजों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छी चीजें इंटरनेट से लेते हैं या बुरी और खराब चीजें, डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें उठाते हैं। आप पे डिपेंड करता है। तो एनीवेज, हम लोगों ने इस टॉपिक का पिछला जो पहला लेक्चर पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, उसमें हम लोगों ने बेसिकली पहले तो डेफिनेशन किया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है क्या। सेकेंड जो उसके बाद हम लोगों ने किया था, डेफिनेशन के बाद मॉलिक्यूल में भी साथ में किया था कि मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, एटम भी गेन कर सकता है। उसके बाद अपन चले गए थे फैक्ट्स एंड एप्लीकेशंस ब्लॉक के तरफ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब के तरफ 11th और 12th दोनों के एरिया को हम लोग लेके कंपेयर कर रहे थे। तो जब हम लोग ब्लॉक तरफ गए फैक्ट्स एंड एप्लीकेशंस में, तो पहला फैक्ट एंड एप्लीकेशन हम लोगों ने किया था सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। वहां हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे एक एक करके आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो धीरे धीरे जो है वो एफिनिटी कम होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए लगाओ एटम का कम होता, पहली बार में एनर्जी रिलीज होती है और बाकी सारे एडिशन में एनर्जी दे करके जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को पुट करना पड़ता। ओनली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुड बी एक्सोथर्मिक, ऑल हायर एफिनिटीज आर नेसेसरली इंडोथर्मिक। इसको हम लोगों ने बहुत स्ट्रेस देके फर्स्ट लेक्चर में सीखा। फिर उसके बाद हमने ये भी साथ में किया था कि पहला वाला एक्सो बाकी सारा इंडो, और पहले का जो एक्सो का मैग्नीट्यूड है बाकी इंडो के मैग्नीट्यूड से वो लेस है। मतलब फर्स्ट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा सेकंड का मैग्नीट्यूड और सेकंड के मैग्नीट्यूड से ज्यादा थर्ड का। फर्स्ट नेगेटिव हो सकता है, कभी कभी पॉजिटिव भी, जब फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आए तो पॉजिटिव भी होता है, बट यूजुअली वो नेगेटिव ही होता है। और आगे का तो सारे एटम में सेकंड थर्ड हायर जितना है सारा पॉजिटिव होता है। तो हम लोगों ने ये किया कि उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बढ़ेगा, बट एफिनिटी कम होगी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा देकर के इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ेगा, तो लगाव कम हो गया। तो ये फर्स्ट केस था, उसमें एप्लीकेशन में था सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड एप्लीकेशन हम लोगों ने किया था रिलेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसमें हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड वाइज किसी का एफिनिटी नेगेटिव में है, किसी का पॉजिटिव है, ए और बी एलिमेंट करके, तो किसकी एफिनिटी ज्यादा हो, तो नेगेटिव वाले की। दो नेगेटिव है तो जो ज्यादा बड़ी नेगेटिव हो उसकी एफिनिटी ज्यादा, दो पॉजिटिव है तो जो कम बड़ा पॉजिटिव हो, मतलब जो छोटा पॉजिटिव हो, उसकी एफिनिटी ज्यादा। एक पॉजिटिव एक जीरो है तब भी पॉजिटिव वाले का एफिनिटी ज्यादा, क्योंकि जीरो वाले ने इलेक्ट्रॉन लिया नहीं। एक नेगेटिव एक जीरो तब भी नेगेटिव वाले की एफिनिटी ज्यादा, और नेगेटिव पॉजिटिव में नेगेटिव वाले की एफिनिटी ज्यादा। मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वाले में एनर्जी रिलीज हुई है। तीसरा एप्लीकेशन हम लोगों ने करा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर्स में हम लोगों ने साइज को देखा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब जितना साइज छोटा होगा उतनी ही एनर्जी ज्यादा रिलीज की जाएगी उसमें। सेकेंड एप्लीकेशन हम लोगों ने किया था साइज के बाद जेड इफेक्टिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, होल्ड करने की एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। और भी हम लोगों ने उसमें चीज देखा था पुअरिंग ऑफ शील्डिंग, ट्रांजिशन मेटल में डाउन द ग्रुप जाने पर निचले एरिया में एफिनिटी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां शील्डिंग काफी पुअर होता है। तो कॉपर सिल्वर गोल्ड में अगर हाईएस्ट एफिनिटी बोला जाए तो डेफिनेटली गोल्ड का होगा, क्योंकि गोल्ड के पास F14 D10 दोनों है। और इनफैक्ट मेटल में भी हमने पिछले लेक्चर में लिखाया है कि सारे मेटल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गोल्ड का होता, ये भी हमने क्लियर किया हुआ। इसके बाद हम लोगों ने और भी फैक्टर्स अफेक्टिंग में स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसको किया था कि जब जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो तो उस समय में क्या होगा, तो एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी।
तो हमने लिखा था एक कॉन्फ़िगरेशन पार्शियली फील्ड जहां एफिनिटी हमेशा नेगेटिव, एक हाफ फील्ड में एनर्जी देनी नहीं पड़ती है, रिलीज ही होती है क्योंकि स्पेस है अभी भी गेन करने का, बट हां कम रिलीज होता है। तो हाफ फील्ड की एफिनिटी कम होती है, लेस नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती है। सिर्फ एक नाइट्रोजन हाफ फील्ड में है जहां पर बहुत स्मॉल पॉजिटिव होता है, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास, बहुत छोटा पॉजिटिव होता है नाइट्रोजन। बाकी कभी हाफ फील्ड में फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, ये सब में कभी भी आपका एफिनिटी जो है वो हाफ फील्ड में पॉजिटिव नहीं होता, हाफ फील्ड में लेस नेगेटिव होता है। और उसके बाद हम लोगों ने किया था फुल फील्ड और एक इनर्ट गैस। फुल फील्ड 2a और 2b ये दो ग्रुप को हमने लिया था, यहां पे हर हाल में एफिनिटी पॉजिटिव होगा, एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। और नोबल गैस में हमने लास्ट एप्लीकेशन लिया था कि नोबल गैस में भी एफिनिटी प्रैक्टिकली पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं, तो आपको नए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालना होगा, तो एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। बट हमने आपको यह बोला था कि थियोरेटिकली यह कहा जाता है कि नोबल और इनर्ट गैसेस की एफिनिटी जीरो होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने के तरफ उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो थियोरेटिकली उनकी एफिनिटी जीरो होती है। लेकिन जीरो प्रैक्टिकल वर्ड नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ एनर्जी या तो लेगा या कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। तो दे आर रेडी टू गेन एनर्जी, वो एनर्जी दे आर एब्जॉर्बिंग, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। उसमें हमने किया था हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन में कि सबसे ज्यादा एनर्जी नियॉन लेता है और सबसे कम एनर्जी हीलियम लेता है। ठीक है, इन जनरल हम लोगों ने किया था। तो पिछला पहले लेक्चर को हमने वो 5 मिनट में आपको एक बार रिवाइज करवा दिया, हमने बोल दिया। अब आइए फोर्थ एप्लीकेशन, 3 के बाद चौथे एप्लीकेशन में अपन आते हैं पीरियोडिक ट्रेंड पर। पीरियोडिक ट्रेंड हमेशा S&P ब्लॉक के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर से मैं एक बार आपको याद दिला दूं, डेफिनेटली ये S&P ब्लॉक में हो रहा है, और पीरियड और ग्रुप दो चीजें हैं, मैं यहां पर ग्रुप ट्रेंड डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, आ जाइए, सॉरी पीरियड नहीं, पीरियोडिक ट्रेंड। तो नॉन मेटल्स इस्तेमाल करते हैं, तो 8A ग्रुप, क्योंकि राइट साइड नॉन मेटल है पीरियोडिक टेबल में, जाहिर सी बात है राइट साइड नॉन मेटल है, तो 8A ग्रुप, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। हमने इसके बारे में आपको क्या क्या चीजें बता दी। थियोरेटिकली जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, प्रैक्टिकली एनर्जी देनी पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका पॉजिटिव होगा। हाईएस्ट पॉजिटिव, सबसे ज्यादा एनर्जी किस में देनी पड़ती है, नियॉन में, और लिस्ट पॉजिटिव हीलियम में। सबसे ज्यादा नियॉन में देनी, तो हीलियम को अगर ट्रेंड में आप हटा दें तो नीचे जाने पर लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि साइज बढ़ता है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ऐड करने में, चूंकि आप रिपेल कर रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आप बोलोगे तो सबसे कम इसमें अगर हीलियम को छोड़ दो, ट्रेंड से बाहर कर दो, तो नियॉन से ज्यादा आर्गन, आर्गन से ज्यादा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन से ज्यादा ज़ेनॉन, ये ट्रेंड हो गया। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब सब में एनर्जी लगे तो उस समय में होता क्या है ना, कि जहां पे साइज थोड़ी बड़ी हो वहां पे इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा सकता है, क्योंकि जबरदस्ती आपको इलेक्ट्रॉन ऐड कर। एनीवेज ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बस ये जानना है कि थियोरेटिकली जीरो और प्रैक्टिकली पॉजिटिव, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आ जाओ आप 7A ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस में। आपने पढ़ा है 8A को तो खैर छोड़ ही दिया हमने, वो तो हमने थोड़ा सा एडवांस्ड के लिए इसको बता दिया, जेई एडवांस्ड वाले लोगों के लिए यूजफुल, मतलब कह सकते हो कि उनको तो कुछ भी आता है, तो थोड़ा डेप्थ वाली चीजें। बाकी नीट वाले और मेन वाले लोगों को सिंपली 8A ग्रुप में जीरो और पॉजिटिव, यही दो चीजें, इससे ज्यादा नहीं। 8A ग्रुप पे आ जाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप बोलोगे सर अपने को अब साइज लगाना है, ऊपर जाने पर साइज डिक्रीज करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। जरा ध्यान दोगे, मतलब मोर एनर्जी रिलीज्ड ऊपर जाने पर, ध्यान से। लेकिन बट फ्लोरीन का एबनॉर्मली लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा कम हो जाता है। इस बात को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि आप ध्यान से देख रहे हो ये 7A ग्रुप है, मतलब पी ब्लॉक का 12th वाला एरिया है। हमने आपको बार बार बोला है, जब आप 6A 5A 6A 7A 8A की बात करते हैं तो आप 12th वाले एरिया में होते हैं। तो आप ये 12th वाले एरिया में, वहां पे 12th बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जेई नीट मेन में भी पूछ लेता है, बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। फिर भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन, आप पहली बार सीख रहे हैं। आ जाइए, तो यहां पे हमने बोला कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एबनॉर्मली लो होता है। अब इस चीज को समझना है क्यों, ध्यान से। ये आप देख लो, मान लो फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, तो एक्चुअली जो फ्लोरीन है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है। क्या है? सेकंड पीरियड एलिमेंट। और बेटा हमने कई बार आपको बताया है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो छोटे नहीं होते हैं, जरूरत से ज्यादा छोटे होते हैं। दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल। वो जरूरत से ज्यादा छोटे होते हैं। कौन? सेकंड पीरियड के एलिमेंट। छोटे नहीं होते हैं, हद से ज्यादा छोटे होते हैं। तो इसके कारण हाई चार्ज डेंसिटी हो जाती है वैलेंस शेल में। हाई चार्ज डेंसिटी इन वैलेंस शेल, चूंकि बहुत छोटा है। मेरी बात को अच्छे से समझोगे। अब देखो, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, काफी ज्यादा है। 7 इसके पास भी है, लेकिन ये बड़ा है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट, उतना छोटा नहीं कहा जाता है। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आएगा तो ध्यान से देखो, इसका जेड इफेक्टिव इसको खींचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यहां पर ज्यादा चार्ज डेंसिटी होने से वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच। बट ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी एन इफेक्टिव intervalence electron repulsion, due to high charge density and effective inter-electron repulsion, electron का repulsion, inter-electron repulsion decreases इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन के लिए जो लगाव है ना, वो उसको कम कर देता है। क्या बोला मैंने? फिर से देख लो। मैंने बोला कि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो काफी छोटा है, तो जरूरत से ज्यादा छोटा होने के कारण इसके वैलेंस शेल में चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जब वैलेंस शेल में चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो आप कोई अगर नया इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो जेड इफेक्टिव खींचेगा, क्योंकि साइज छोटा है तो एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए। बट जरूरत से ज्यादा चार्ज डेंसिटी हो, वही बात है ना कि आप क्लास में बैठते हैं, क्लासरूम में बैठते हो और फर्स्ट बेंच पर आप 5 स्टूडेंट बैठे हुए हो या 4 बैठे हुए हो, और 5 का एक बेंच है, जैसे तैसे 5 बैठा जा सकता। तो जो 5वां आता है तो वैकेंसी, जगह तो है, तो जगह आपको खींच रहा, और फर्स्ट बेंच का लालच, स्मॉल साइज का लालच, उसकी ग्रीड। तो लालच ये कि पहले बेंच पर बैठना थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा प्राउड फील होता है टीचर के सामने, और उनको जवाब देना, फिर तुरंत बोलना, कुछ रिप्लाई करना, तो वो चीज आपको खींच भी रहा है। बट वहां जो 4 लोग हैं ना, वो ऑलरेडी समझ रहे हैं आप एक टाइट सिचुएशन में बैठे हुए हैं, तो आपको वो जगह नहीं देना चाहेंगे। इसलिए मन में जो है एक वो रिपल्सन होगा दोनों के बीच। आप उसको बिठाएंगे भी तो अच्छे से नहीं बिठाएंगे, थोड़ा सा जगह देंगे, जबकि बाकी जो 4 लोग पहले से बैठे हैं वो एकदम, क्या बोलते हैं वो देहाती भाषा में, टांग छिहार के, आप उस तरीके से बैठे हुए हैं। तो चलिए, इसीलिए ये रिपल्सन से अचानक इलेक्ट्रॉन के लिए इसको लगाव कम हो गया। जबकि आप क्लोरीन की बात करें, आपको याद है मैंने पढ़ाया था, जेड इफेक्टिव फ्लोरीन से ज्यादा होती है क्लोरीन की, 5.2 और 6.1 हमने आपको कराया था। और यहां एंड नो इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, क्योंकि साइज बड़ा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, वैलेंस के बीच कोई इस तरीके का रिपल्सन भी नहीं है, जैसे फ्लोरीन में रिपल्सन है।
तो क्लोरीन में इस तरीके का कोई इंटरवैलेंस समझ रहे ना, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन भी ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए, और जेड इफेक्टिव भी ज्यादा, तो ये ज्यादा एफर्ट लगा के खींच लेगा। 3 एरो दिखाया, यहां 4 एरो, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा हो गई, फ्लोरीन की या क्लोरीन की, क्लोरीन की। छोटी सी बात है, एक लाइन में बोलोगे कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, हाई चार्ज डेंसिटी होता है छोटे जगह के कारण, इसीलिए कमिंग इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच एक इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का एक रिपल्सन, इसके एफिनिटी को कम कर दिया। तो फ्लोरीन की एफिनिटी कम होने से, अब आ जाओ, फ्लोरीन सबसे ज्यादा नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होएगा, यहां पे आएगा, ठीक है, जस्ट क्लोरीन के नीचे। तो क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यहां पर ऑर्डर आ गया, 7A में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। जब आप 6A ग्रुप में जाएंगे दोस्त, कैल्कोजेन वाले में, तो वहां भी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम में फिर ऑक्सीजन में रिपल्सन होगा। 5A में जाएंगे, वहां भी नाइट्रोजन में रिपल्सन होगा। 4A में जाएंगे, फिर कार्बन में रिपल्सन। ये रिपल्सन क्यों होगा उसमें, क्योंकि सब सेकंड पीरियड के हैं और उनके साइज काफी छोटे होते हैं, तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, आपस का पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऑलरेडी तनातनी है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच एक रिपल्सन क्रिएट होता, जो उसके एफिनिटी को कम कर देता। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। तो फर्स्ट पेज को आप जरा कैप्चर करें, मैं सेकंड पेज की तरफ आता हूं। जी आइए, अब सेकंड पेज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाकी के ग्रुप्स को। आ जाओ पहले 6A, कैल्कोजेंस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। क्या बोलोगे, ऊपर जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ गई दोस्त, देखना बेटा अच्छे से। अब फिर किस में इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लोगे, ऑक्सीजन में ना, क्या बोलोगे, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, देख जाना, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी, देखते जाना, इफेक्टिव इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ये इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन समझ रहे हो ना, इंटरवैलेंस मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच आपस में, ये किसके किसके बीच है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कमिंग इलेक्ट्रॉन, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच। इसीलिए फिर से क्या बोलोगे, अब नॉर्मली लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं बोलोगे, तो इसका कम हो गया। अब आ जाओ कहां पे, फ्लोरीन क्लोरीन में यहां आया था, ये बेटा यहां आएगा, सॉरी ये सबसे नीचे आएगा, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन में यहां आया था और ये सबसे नीचे आएगा। तो 6A में क्या आ गया आपका, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और सबसे नीचे ऑक्सीजन। बड़ा इंपॉर्टेंट आया, देख ठीक से। 12th में आपको बोर्ड में 7A का पूछेगा कंप्लीट, बट 6A का कंप्लीट नहीं पूछता, सिर्फ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम पूछता है, टेल्यूरियम हटा देता है। और कुछ बुक क्या करता है, आपको ऑक्सीजन का टेल्यूरियम के ऊपर लिखता है वैल्यू, वो गलत है। ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो टेल्यूरियम के भी नीचे है, ठीक है। आ जाओ इसी तरीके से, अब 5A ग्रुप में आ जाऊं मैं, निकोजेंस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ऊपर आने पर साइज छोटे होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। फिर बोलोगे एबनॉर्मली लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ड्यू टू, ध्यान से, ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। अब देख बेटा, एक चीज इसमें और ऐड हो गया, प्लस हाफ फील्ड भी तो है। एबनॉर्मली लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। दो चीजें हैं, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी एबनॉर्मली लो एफिनिटी हुई और एक्सट्रीमली स्मॉल। यही वजह है, दैट्स वाई नाइट्रोजन का जो पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो
पॉजिटिव है। हमने बोला स्मॉल पॉजिटिव, छोटा पॉजिटिव, लेकिन है तो दोस्त पॉजिटिव। और हमने साथ में आपको अभी जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे हम लोग इस लेक्चर का, तो हमने आपको साथ में यह भी बोला था हाफ फील्ड वाले एलिमेंट में अकेला, हाफ फील्ड तो एक तो आपको इसी ग्रुप में मिलेगा, इसमें अकेला है जो पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है E1, जबकि बाकी का E1 नेगेटिव है। जरा ध्यान दोगे, बाकी का E1 नेगेटिव है क्योंकि वहां एक एक्सट्रीमली स्मॉल साइज वो एफिनिटी को कम कर दिया, प्लस हाफ फील्ड तो घटाया ही, कुल मिला के पॉजिटिव, लेकिन बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है, अभी भी स्मॉल पॉजिटिव है, काफी छोटा पॉजिटिव है। अब देखो पते की बात क्या, अब जब नीचे आओगे ये तो पॉजिटिव हो गया, अब इस बेचारे के पास, ध्यान से सुनो, इस बेचारे के पास कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ आओगे तो इनके पास डी इलेक्ट्रॉन है। अब 3d10 4d10 है, एक के पास 3d10 और दूसरे के पास 3d10 प्लस 4d10 है। इसीलिए कुल मिला के ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग, अच्छे से पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग। तो जब शिल्डिंग पुअर होता है तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ गई दोस्त। कुछ समझ में आया? ट्रेंड कैसे पलट गया? फास्फोरस अपनी जगह पर है, नाइट्रोजन कम हो गया और नीचे D10 के कारण बढ़ गया। मतलब सर क्या है कहने का मतलब कि सर इसमें डाउन द ग्रुप है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, यही दोस्त मैं कहना चाह रहा हूं। पीरियोडिक टेबल का अकेला ग्रुप है जहां डाउन द ग्रुप रेगुलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। याद करो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी भी घटता था, एक ऐसा ग्रुप था जहां आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ गया, वो ग्रुप कौन सा था? निकेल पैलेडियम प्लैटिनम। वहां डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ा था। तो उसी तरीके से ये कि एब्नॉर्मल फैक्टर्स को याद करना रखना आपको, ठीक है? एक्सेप्शनल नहीं है, मैंने एक्सप्लेन किया। आप लिखोगे द ओनली group of periodic table where electron affinity increases downward। उम्मीद है अब आपको चीजें पल्ले पड़ी होंगी, समझ में आ। तो ये 5A ग्रुप का था। अगर मैं 4A ग्रुप ले लूं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, उतना लेने की मेटल को की जरूरत नहीं है, बस ऐसे सिंपली जर्मेनियम तक रखो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किधर बढ़ेगा? ऊपर, कोई हाफ फील्ड वगैरह है नहीं, बट एक बार फिर से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन सिलिकॉन में किसका ज्यादा? यहां इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, तो इसका लो एफिनिटी हो जाएगा दोस्त सेकंड पीरियड के कारण। तो कार्बन सिलिकॉन में किसका? सिलिकॉन का। समझ में आ गया होगा आपको, कार्बन की एफिनिटी लो। बाकी आपको कंप्लीट ट्रेंड जानना जरूरी है। फिर आप 11th में आ गए, यहां तक आप 12th में थे। तो हमने आपको दिखाया हर ग्रुप को 4A तक। अब 3A 2A 1A की बारी है, मैं उसको डिस्कस करता हूं, आप इस पेज को कैप्चर करो प्लीज। जी, इसके बाद हम लोग इस पेज में अब 3A ग्रुप के का भी डिस्कशन हो जाए। बोरॉन, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह, अब द ग्रुप इंक्रीज करेगा। 2A का भी डिस्कशन हो जाए। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इस ग्रुप के बारे में कि इसका कॉन्फ़िगरेशन तो NH2 है, लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस हुआ है, और ये बेटा फुल फिल्ड हो गया। तो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में क्या बोलोगे जी? बोलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव या पॉजिटिव? पहला ही एफिनिटी पॉजिटिव ना, इसीलिए डिस्कशन से हमने फिर बाहर छोड़ दिया। अब आ जाओ 1A ग्रुप, एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, हाँ सॉरी यहां भी फिर रिपल्सन, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा। तो कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरॉन, एल्यूमिनियम में किसका ज्यादा? बोरॉन का या एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनियम का ज्यादा। जबकि साइज के अकॉर्डिंग किसका ज्यादा होना चाहिए था? बोरॉन का या एल्यूमिनियम का? तो साइज के अकॉर्डिंग ज्यादा होना चाहिए था बोरॉन का, बट इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से सेकंड पीरियड वाले का कम होगा, तो बोरॉन का कम, एल्यूमिनियम ज्यादा। अब आ जाओ 1A में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, ऐसे किधर एफिनिटी? ऊपर। किसका फिर कम होना चाहिए? लिथियम का। क्यों कम होना चाहिए? इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, सॉरी इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। और वो क्यों? एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। अच्छे से देखोगे
जरूरत से ज्यादा छोटा, तो देयर फॉर इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, कुछ तो शर्म कीजिए। रिपल्सन के लिए एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए यहां ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, यहां रेगुलर रह जाएगा। समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिथियम की ज्यादा होएगी सोडियम से। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अरे लिथियम मैंने कब बोला कि छोटा है यार? लिथियम को तो मैंने एटॉमिक साइज में आपको पढ़ाया कि क्लोरीन से भी काफी बड़ा है। लिथियम क्लोरीन से काफी बड़ा, हमने आपको एटॉमिक साइज में पढ़ाया है। लिथियम छोटा नहीं होता है, लिथियम बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल साइज एलिमेंट लिथियम के केस में आप नहीं बोल सकते हैं। इसलिए लिथियम में इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मत लेना। तो आपने 11th और 12th के दोनों एग्जांपल्स के, जब आप वाइल वी आर डिस्कसिंग 1A 2A 3 एंड 4A ग्रुप, वी वे आर डिस्कसिंग 11th, ठीक है। और जब हम लोग निकोजेंस, कैल्कोजेंस, हैलोजेंस, इनर्ट नोबल गैसेस को डिस्कस कर रहे थे, तो वी वे आर डीलिंग 12th। तो इस तरीके से हम लोगों ने एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप का ट्रेंड 4th नंबर एप्लीकेशन हमने क्लियर किया। अब आते हैं हम लोग पीरियड के ट्रेंड में। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। पीरियड ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छे से देखोगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी रिलीज्ड when an extra electron is added to the outermost orbit of an isolated gaseous atom. Electron affinity basically represents the affinity of an atom towards addition of an electron, an extra electron. तो ये बेसिकली एफिनिटी को बताता है, लगाव को बताता है, एनर्जी को नहीं बताता है। इसका जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो बेसिकली जो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव डील कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डील कर रहे हैं। और एफिनिटी तो उसका क्या बताता है, किस चीज को? ऑर्डर जो हम लोग लिखते हैं वो एफिनिटी का ही लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का बेसिकली नहीं लिखते। वो तो अमाउंट ऑफ एनर्जी को डील करता है, और एफिनिटी किसको डील करता है? लगाव को, अफेक्शन को। ठीक है, आ जाओ। तो पीरियड ट्रेंड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आपने पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाया है कि पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो नेगेटिव होता है। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है या जीरो है उसको निकाल के फेंके पहले। ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है, तो पहले एबनॉर्मल वाले को निकाल ले बेटा। तो नियॉन का पहला एफिनिटी 0, समझ रहे हो? नाइट्रोजन का पहला एफिनिटी पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव है बट पॉजिटिव है, स्मॉल लिख सकते हो। और एक बेरिलियम का, अभी डील भी कर रहे थे हम लोग, पहला एफिनिटी पॉजिटिव। तो हम लोग के पास क्या है? लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड दूसरी तरफ क्या? बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन। अच्छे से देखोगे, हमने ऐसे कर लिया। दो केस में इनका एफिनिटी क्या है? नेगेटिव, और इनका एफिनिटी पॉजिटिव एंड 0। अब आ जाओ, इसमें सबका कॉन्फ़िगरेशन 2s1, 2p1, 2p2, अच्छे से देखना, 2p4, 2p5। अब ये सीक्वेंस में एलिमेंट है, राइट साइड जाने पे साइज भी इनका घट रहा है और इनका Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बढ़ जाएगा। अब आयोनाइजेशन में जब आप देखते थे कि एबनॉर्मली हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, तो एबनॉर्मली हाई एफिनिटी कब होगी? जरा ध्यान दे, हमने क्या बोला? एबनॉर्मली हाई एफिनिटी कब होगी? अचानक से एफिनिटी ज्यादा कब होगी? व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडिशन results achievement of fulfilled configuration। नहीं समझ में आया? यदि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से आपका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड हो जाए तो एबनॉर्मली एफिनिटी हाई होगी, उसको टेंडेंसी होगी ज्यादा गेन करने की पड़ोसी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि उसने एक गेन करके खुद को फुलफिल्ड बना लिया। तो जरा सोचो इसमें कौन ऐसा है? लिथियम, इसीलिए हाई एफिनिटी। फ्लोरीन ऑलरेडी आगे है बेचारा। जरा ध्यान से देखें,
ये भी 2p6 हो जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी आ गया है। बट लिथियम 2s2 हो सकता है, ये भी स्विच कर जाएगा। आप जैसे कैसे करते थे कि जो फुल फिल्ड होता था वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई, तो बेरिलियम को हाई कर देते थे बोरॉन पर, नाइट्रोजन को हाई कर दिया ऑक्सीजन पे। तो यहां पे जो एक गेन करके फुलफिल्ड होगा वो हाई एफिनिटी, तो लिथियम भारी पड़ गया बोरॉन पे, और फ्लोरीन ऑलरेडी आगे है इसलिए ज्यादा होगा ही। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें क्या आया, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद कार्बन, फिर लिथियम और फिर बोरॉन। अब इधर आ जाए, इन तीनों में इसका एफिनिटी पॉजिटिव है, इसका एफिनिटी स्मॉल पॉजिटिव है, काफी छोटा पॉजिटिव, और इसका एफिनिटी 0 है। तो इन तीनों में आप क्या बोलेंगे, किसका ज्यादा? हमने आपको पढ़ाया दो पॉजिटिव और 0 में किसका ज्यादा हम बोलते हैं, हमने आपको पढ़ाया था पॉजिटिव और 0 में किसका ज्यादा बोलते हैं, पॉजिटिव का, कम से कम उसने लिया। 0 वाले को हम लोग बोलते हैं कि इसको टेंडेंसी नहीं है गेन करने की। तो इन तीनों में इसका सबसे कम। अब इन दोनों में हमने क्या बोला, पॉजिटिव में जितना कम पॉजिटिव उसकी ज्यादा, नेगेटिव में जितना ज्यादा नेगेटिव उसकी एफिनिटी ज्यादा। फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से फिर से देख लिया, और हमने आज के सेकंड लेक्चर में भी हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको क्लियर किया, जितनी ज्यादा रिलीज हो नेगेटिव उतनी एफिनिटी ज्यादा, और जितना कम लगे पॉजिटिव उतना एफिनिटी ज्यादा। लगे तो एफिनिटी कम, रिलीज हो तो एफिनिटी ज्यादा। तो अब बोलो इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, नाइट्रोजन, इसके बाद बेरिलियम, और सबसे कम नियोन। अच्छे से आप देख लो। तो ओवरऑल सेकेंड पीरियड में क्या हो जाएगा, ओवरऑल सेकेंड पीरियड में बेटा क्या होगा, सबसे आगे फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर लिथियम, फिर बोरॉन। ये नेगेटिव वाले, अब पॉजिटिव वाले को लगा दे, नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड देन नियोन। आपको अब चीजें समझ में आ गई होंगी। इतना ही नहीं दोस्त, अगर आप थर्ड पीरियड को भी ले तो सबसे आगे हेलोजन्स को ले ले, उसके बाद कैल्कोजेन को ले ले, ये दो, उसके बाद कार्बन फैमिली को ले। तो इस तरह से आप थर्ड पीरियड को भी डील करेंगे। मैं करके दिखाता हूं थोड़ा सा, कहां पे क्या एक्स्ट्रा चीजें आएंगी मैं उसके बारे में भी डिस्कशन लाऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लें, कैप्चर करें, पॉज करके नोट करें, जो भी है जिस तरीके से आप कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट पेज में आपको थर्ड पीरियड और बाकी की एफिनिटी को क्लियर करता हूं जल्दी। हाँ जी, आइए अब हम लोग थर्ड पीरियड को डिस्कस करें। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। एक बार फिर से, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आर्गन, ये पॉजिटिव, सॉरी 0, ये पॉजिटिव, और इस बार इसको पॉजिटिव नहीं बोलते नाइट्रोजन वाले के सामने, इसको लेस नेगेटिव बोलते हैं, जरा ध्यान दे। तो एक बार फिर से दो, क्या क्या बोल, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। इधर क्या क्या अच्छे से देख लोगे, सब हो गया आपका मैग्नीशियम, फास्फोरस, आर्गन। इसमें अब क्या बोलोगे, एफिनिटी राइट साइड बढ़ेगी। एक बार फिर से ये फुल फिल लेने के चक्कर में ये ज्यादा, ये ऑलरेडी आगे है, में ये नेगेटिव है। तो हाँ, एक मिनट, इस बार फास्फोरस को आपको इधर रखना पड़ेगा। इसको इस बार वहां नहीं रख सकते हो। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, अच्छे से देखना, क्लोरीन, इस बार इसको तो यहां रखना होगा। अब ये पॉइंट है, ये आगे, लेकिन ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड है तो लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो होगी ना, लो तो होगी, पॉजिटिव नहीं है लेकिन लो तो होगी। लो होगी तो इसको पीछे करना होगा, ये लो। और इन दोनों में किसका ज्यादा, वो 0 है तो मैग्नीशियम का ज्यादा। अच्छे से देखना, तो इधर वाले में फाइनली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड में क्या आया, अच्छे से देखो क्या आया, सबसे ज्यादा क्लोरीन, इसके बाद सल्फर, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सोडियम, तब एल्यूमिनियम, तब मैग्नीशियम और तब आर्गन। जबकि सेकेंड पीरियड में जब आप थे तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन के नीचे कार्बन, बट यहां नाइट्रोजन नहीं था। ध्यान दो, यहां पे, यहां नहीं था, यहां क्या था,
लिथियम, यहां बोरॉन, और नाइट्रोजन यहां था नहीं, क्योंकि वहां नाइट्रोजन पॉजिटिव था, और ये बेरिलियम और वो हीलियम, सॉरी नियॉन। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्या बोला मैंने? मैंने बोला आप नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन यहां नहीं था क्योंकि वो पॉजिटिव था, नाइट्रोजन उस केस में यहां पे था, बट इस केस में फास्फोरस यहां पे है। तो ये बड़ा शानदार है, बहुत अच्छा, और सबसे ज्यादा इसी दो पीरियड का आता है। तो ये आपने समझा होगा अच्छे से, ये आपका क्लियर हुआ होगा, बढ़िया से ये क्लियर हुआ। अच्छे से एक बार और देख लें आप, तो ये आपका क्लियर हुआ होगा ठीक से। आप फास्फोरस को लेकर के चीजों को आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि फास्फोरस और नाइट्रोजन में ये तनातनी है। तो चलो ये हमने किया। अब इस तरह से और नीचे के पीरियड में जाना कोई यूजफुल नहीं है ज्यादा आपके सिलेबस के लिए, थर्ड पीरियड तक काफी है, इससे ज्यादा तो आपको खैर पूछना ही नहीं जा सकता, बट नीचे भी जाएंगे तो आप इन जनरल यही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हमने पीरियड और ग्रुप ट्रेंड दोनों किया। ट्रांजिशन मेटल में तो ये पढ़ना ही नहीं है, इसलिए वहां पर ज्यादा कोई डिस्कशन का सोर्स ही नहीं बनता है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक को डिस्कस करना नहीं है, एफ ब्लॉक को भी आपको डिस्कस करना नहीं है। तो चीजें क्लियर हुई। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन में आते हैं। एप्लीकेशन नंबर जो फर्स्ट हमने 3 एप्लीकेशन हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर में था, और चौथा एप्लीकेशन हमने ग्रुप ट्रेंड स्टार्ट किया था, 5वां एप्लीकेशन हमारा पीरियड ट्रेंड था। यहां तक हम लोगों ने क्लियर किया था। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, छठा एप्लीकेशन में आता हूं मैं, मिक्स ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब मैं मिला करके बातें करता हूं। पहला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोलोगे सर चीजें सिंपल है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरा मैं बोलूंगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। बोलोगे सर एक बार फिर से ऑक्सीजन का कम, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, और इस बार सर ऑक्सीजन सबसे पीछे चले जाएगा। चलो मैं बोलूंगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। बोलोगे सर ये ग्रुप तो आपने बोल दिया कि अकेला ग्रुप है जिसमें डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगा, और सर यहां पर नाइट्रोजन का तो एफिनिटी स्मॉल पॉजिटिव होगा, भले ही बहुत छोटा बट पॉजिटिव होगा। मैं बोलूंगा कार्बन, सिलिकॉन। बोलोगे कि सर सेकेंड पीरियड का आपने पढ़ाया है, कम होना है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, सर सेकेंड पीरियड आपने पढ़ाया है, कम होना है। लिथियम, सोडियम, नहीं सर इसमें आपने पढ़ाया है कि सेकंड पीरियड में लिथियम छोटा नहीं है, इसलिए एक्सट्रीमली स्मॉल नहीं बोला जाए उसको, इंटरवैलेंस या कोलंबिक रिपल्सन, यहां इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं लिया जाए, इसलिए। अब मैं बोलूंगा कि चलो मिक्स करता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर। बोलोगे सर आपने बोला है कि हैलोजेंस को पहले लो पीटी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फिर कैल्कोजेंस लो, फिर कैल्कोजेंस लो, इसके बाद नंबर होएगा कार्बन, सिलिकॉन का, ये दो का। तो इसमें सर अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा आ जाएगा आपको, पहले हैलोजेंस लेना है तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाद सर सल्फर और सेलेनियम, ऑक्सीजन। मतलब ये पीरियोडिक टेबल का हाईएस्ट हो जाएगा, हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैं अगला एप्लीकेशन लेता हूं, अच्छे से देखते जाओ, मजेदार, मैं सबको मिक्स करके ले रहा हूं एग्जांपल को। अगर मैं लूं जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, सेम पीरियड से, और ब्रोमीन भी ले लो, तो ये देखो ये 4A, ये 5A, ये 6A और ये 7A। तो बेटा हमने क्या पढ़ाया, सबसे ज्यादा हैलोजन ब्रोमीन, फिर कैल्कोजेंस, सेलेनियम, दो टॉप हो गया। अब उन दोनों में 5A का कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि बगल का मेंबर है 32, 33 और हाफ फील्ड है, तो ये कम हो जाएगा। तो कौन ज्यादा हो जाएगा, जर्मेनियम, पीछे आर्सेनिक। नेक्स्ट अगर मैं एप्लीकेशन ले लूं, अच्छे से देखोगे, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ध्यान से। अब इसमें नाइट्रोजन तो पॉजिटिव है बेटा, अब इन तीनों में ये 4A है, ये 5A है, तो हमने क्या बोला, पीटी में सबसे ज्यादा हैलोजेंस, कैल्कोजेंस, फिर कार्बन, सिलिकॉन। तो क्या हो जाएगा, कार्बन सिलिकॉन में तो सिलिकॉन ज्यादा, थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड कम। अब नाइट्रोजन फास्फोरस में फास्फोरस आ जाएगा, तब नाइट्रोजन।
और भी एप्लीकेशन लेकर के आता हूं, आप इस पेज को जल्दी से कैप्चर करें प्लीज। नेक्स्ट एप्लीकेशन में आ जाओ। यहां पे 9 हमने किया है, 10 में मान लो हमने दिया लिथियम, सोडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। ध्यान से देखो, अब क्या पॉइंट है, ये 1A है, ये 3A है। तो अब आप इसमें 1A का तो एबनॉर्मली 3A से ज्यादा होता है बेटा। तो जब ये 3A से ज्यादा होता है तो यहां पर इन दोनों में तो लिथियम ज्यादा था, फिर सोडियम आएगा, और इन दोनों में उल्टा हुआ, एल्यूमिनियम, बोरॉन। सेकंड पीरियड का कम आपको हमने देखा, अच्छे से बताया। 11, चलो आ जाओ, फिर मैं डिस्कस करता हूं। ठीक से देखो, आर्सेनिक, फास्फोरस, जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन भी लेता हूं। अब ध्यान से, हमने बार बार आपको बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा करो सारे 7A को, फिर सारे 6A को, फिर सारे कार्बन फैमिली को, सारे मतलब सारे कार्बन फैमिली, और उसके बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। आर्सेनिक सॉरी डाउन द ग्रुप जाता है 5A में, तो एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस। नाइट्रोजन नहीं, मतलब 5A का। अब 1A 3A ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मतलब क्या बोलो, लास्ट में जो बोलते हैं ना हम लोग ब्रह्मास्त्र चलाना, ये हमने वही चलाया। इस पे सारे एग्जांपल सेट हो जाएंगे। सबसे पहले हैलोजेंस, फिर कैल्कोजेंस सारे, फिर सारे कार्बन फैमिली, सारे मतलब सारे। उसके बाद 5A का नाइट्रोजन छोड़ के, तब 1A 3A, तो ये सारा इसमें आ जाएगा। तो अभी वाला देखो आप, आर्सेनिक 5A यहां आया, फास्फोरस 5A यहां आया, जर्मेनियम कार्बन फैमिली, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन फैमिली और कार्बन। तो अब इन तीनों में अप द ग्रुप जाएगा ना, लेकिन कार्बन सिलिकॉन से कम होएगा। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सबसे ज्यादा कौन होगा, सिलिकॉन, देन कार्बन, और फिर जर्मेनियम, फिर सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम। अब इन तीनों की बारी है, फास्फोरस, आर्सेनिक, 2 एलिमेंट की, तो डाउन द ग्रुप आर्सेनिक फिर फास्फोरस। ये आपका क्लियर हो। हाँ दोस्तों, तो मिक्स ट्रेंड में बहुत सारे एग्जांपल्स लेने के बाद, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने वहां पे किया ऑलरेडी, और आपके लिए एक लर्निंग लेसन भी वहां पे यही रहा फाइनली कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप हेलोजन फैमिली के सारे मेंबर्स का एक तरफ से कर लोगे, उसके बाद आप कैल्कोजेंस फैमिली को सबको एक तरफ से निपटाओगे, उसके बाद आप कार्बन फैमिली के सारे एलिमेंट्स को निपटाओगे, टोटल मतलब टोटल को, और उसके बाद आप निकोजन फैमिली पर आओगे, बट नाइट्रोजन छोड़ के। एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ भी ले सकते हो, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, इसको निपटाओगे। उसके बाद आप 1A और 3A का नंबर लोगे, मतलब पहले 1A फिर 3A, और तब नाइट्रोजन की बारी होगी जो स्मॉल पॉजिटिव है। उसके बाद फिर 2A की बारी होगी, फिर नोबल गैसेज। आप अगर गौर से देखें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं सीक्वेंस में, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 4 है, मतलब अगर आप इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, देख लो, मिक्स ट्रेंड वाला एग्जांपल में लिख रहा हूं। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीटी में देखो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, एलिमेंट पे एलिमेंट बढ़ाते जा रहा हूं, ऑक्सीजन। इसके बाद मैंने क्या बोला आपको, कार्बन फैमिली लेने के लिए, तो सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, टिन। फिर मैंने क्या बोला, अब इसके बाद नाइट्रोजन वाला ग्रुप, निकोजन लेने के लिए नाइट्रोजन छोड़ के, तो क्या हो जाएगा आपका, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस। फिर मैंने क्या बोला, अब बोरॉन फैमिली की बारी होगी, तो जैसे एल्यूमिनियम, बोरॉन, अगर ज्यादा नहीं भी लूं तो फिर एल्कली मेटल्स की बारी होगी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह वगैरह, और फिर नाइट्रोजन की बारी होगी, फिर 2A की बारी होगी, फिर इनर्ट एंड नोबल गैसेस की बारी होगी। अब आप क्या सोच रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो बेटा, अब इसके बाद क्या ढूंढ रहे हो, कितना, सब तो ऑलमोस्ट उतार दिया एसएनपी ब्लॉक। उतना का आपको काम ही, आपको तो 4-5 पूछेगा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया,
इस कॉन्सेप्ट की वजह से आप बहुत सारे एलिमेंट्स का आराम से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन के बाद अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन में आते हैं, 7th नंबर। देखिए इसको डिस्कस करते हैं अपन। चलो ऐसे करते हैं डिस्कस। ए नंबर एग्जांपल हमने लिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है, फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोराइड क्लोराइड। अच्छा, बहुत खूबसूरत एग्जांपल, फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोराइड क्लोराइड, आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है रे, आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हमने कंपेयर। अब देख, अगर कोई ऐसे लगा देता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, तो साइज का ट्रेंड है एनायन बड़ा एटम छोटा, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी उल्टा, तो बेटा साफ साफ गलत है, साफ साफ गलत है। आ जाओ देखो कैसे, क्यों गलत किया तुमने, अच्छे से देखो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहला वाला मैटर तो तुमने ठीक लिखा है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। साइज R0 से तो काफी बड़ा होगा R माइनस, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन और इससे बड़ा फ्लोराइड से बड़ा क्लोराइड, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात आएगी तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि फ्लोरीन क्लोरीन, अब तो ग्रुप ज्यादा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ना, ऊपर जाने पे साइज घटने से। देखना बेटा अच्छे से, तो यहां पर अब इसका ये वाला हिस्सा गलत है, ये वाला, इसीलिए पूरा कंप्लीट हमने गलत किया। क्यों गलत है तो जरा सोचो, तुमने फ्लोरीन से बेटा फ्लोराइड बनाया, इसमें जो एनर्जी लगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, आयोनाइजेशन एनर्जी उसी का रिवर्स होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। अच्छे से देखो, इस प्रोसेस का जो डेल्टा एनर्जी है वो अगर +x एनर्जी लग गया तो इस प्रोसेस का रिवर्स हो जाएगा डेल्टा H -x। वो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और मैंने गलत लिखा, ये माइनस होगा एफिनिटी नेगेटिव, और वो नेगेटिव तो ये उल्टा पॉजिटिव। इधर से इधर जाने में अगर एनर्जी रिलीज हुई तो इधर से इधर आने में लगेगा, तो इसमें अगर -x रिलीज हुआ एफिनिटी तो निकालने में +x लगेगा, और ये आपका क्या होगा आयोनाइजेशन। अब अगर Cl पर जाओगे तो Cl की एफिनिटी आपको तो पढ़ाया है मैंने, ज्यादा होती है, Cl की एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, तो आयोनाइजेशन जो होगा डेल्टा H + y, ये भी ना ज्यादा हो जाएगी। अगर वो ज्यादा है तो ये भी पॉजिटिव में ज्यादा हो जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकला आयोनाइजेशन एनर्जी का, फ्लोरीन क्लोरीन देन क्लोराइड फ्लोराइड, नॉट फ्लोराइड क्लोराइड, देन क्लोराइड फ्लोराइड नॉट फ्लोराइड क्लोराइड। फ्लोरीन क्लोरीन के बाद, क्योंकि Cl का एफिनिटी ज्यादा है, Cl का एफिनिटी F से ज्यादा है, इसलिए Cl से Cl- बनने में जितनी रिलीज होगी, Cl- से निकाल के वापस Cl बनाने में उतना ही लगेगा। तो इस प्रोसेस में कम रिलीज हुआ तो लगेगा भी उल्टा में कम, इस प्रोसेस में ज्यादा रिलीज हुआ तो लगेगा भी उल्टा में ज्यादा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी OS O- और S- का कंपेयर करो, तो एक बार अगेन आप बोलेंगे कि साइज में O से बड़ा S और इससे काफी बड़ा O- से बड़ा S-, और आयोनाइजेशन एनर्जी में O ज्यादा S का और तब O- S-। एक बार फिर यहां पर गड़बड़ी, क्यों? क्योंकि बेटा O से O- में जितनी एनर्जी रिलीज होगी आयोनाइजेशन उतना ही लगेगा, और S से S- में ज्यादा रिलीज होगी -x -y, इसीलिए इसका आयोनाइजेशन भी उतना ही लगेगा। ठीक है, तो क्या आएगा इसका कंक्लूजन, आयोनाइजेशन एनर्जी का कंक्लूजन क्या आएगा, O देन S देन S- देन O-।
बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एप्लीकेशन था। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सेकेंड लेक्चर में बहुत सारे एप्लीकेशन किए। मिक्स ट्रेंड हमने किया, हमने पीरियड ट्रेंड किया, ग्रुप ट्रेंड किया, फैक्टर्स अफेक्टिंग किया, रिलेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज किया, और अपन इस तरीके से एस ब्लॉक पी ब्लॉक दोनों ब्लॉक को कवर कर रहे थे। एफिनिटी टॉपिक आपके डी ब्लॉक के सिलेबस में नहीं होगा। एक लाइन आप काफी है बोलना कि पुअरिंग ऑफ शील्डिंग के वजह से रिलेटिवली 5D सीरीज मेंबर का एफिनिटी ज्यादा होगा 3D सीरीज मेंबर से, ठीक है, ऊपर वाले से नीचे वाले का ज्यादा होगा, और गोल्ड का मेटल में हाईएस्ट होगा। तो पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका हो गया? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल कौन एलिमेंट हो गया? हैलोजन का क्लोरीन, नरे Cl, और सेकंड नंबर पर F, थर्ड नंबर पर Br, फोर्थ नंबर पर आयोडीन। तो ये पीरियोडिक टेबल का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। जबकि वहीं पर लिस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करोगे तो ऑब्वियस है नोबल गैसेज में जाना पड़ेगा। लिस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करोगे तो नोबल गैसेज में जाना पड़ेगा, और नोबल गैसेज में सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है नियॉन का, हमने आपको करवाया है लेक्चर में, इसलिए नियॉन का सबसे कम पकड़ा जाएगा उस केस में, ठीक है। तो बहुत सारी बातें आपने सीखी। ये भी आपने सीखी कि पीरियोडिक टेबल का अकेला ग्रुप है 5A ग्रुप, जहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है, बाकी किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर नहीं बढ़ता। तो आज के लेक्चर से इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉपिक कंप्लीट कर दिया। आप वीके जायसवाल की बुक जो आपको सजेस्टेड है, आप उस बुक से अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉपिक बेसिक में, एडवांस्ड में, जहां जहां पे वो चीजें आपको दिखेंगी आप उसको प्रैक्टिस कर जाएंगे, और फिर हमारे डीपीपीज या असाइनमेंट मॉड्यूल जो भी आपको है आपके पास है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर जाएंगे। ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया हमारे एंड से। तो मिलते हैं दोस्तों नए लेक्चर में, नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, कुछ नया लेकर के, और फोड़ते हैं फिर से जेई को, नीट को, मेन, एडवांस्ड सबको। थैंक यू सो मच।